राजू। राजू। जी पिताजी सर। का नाम? छेदालाल, निवासी? अमरपुर ग्राम नौगा गोवा, भीरा थाना। भीरा थाना। भीरा थाना। जी सर। क्या समस्या है? सर हमारी समस्या ये है कि मतलब जो है आज से 10 महीने पहले अभी तक मैंने 1.5 लाख रुपए अपनी बीवी में लगाए हैं। पिछला बच्चा जो था वो एक्सपायर हो गया छोटे ऑपरेशन से, तो उसके चक्कर में हमने अपनी सास के यहाँ हमारी बीवी ने कहा कि हम अपने मैके में रहेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, जैसे मान हमारे अपने घर में करने वाला कोई नहीं है तो अपने मैके जमे जाके रहो, लेकिन पैसा मैं पूरा दूंगा। हाँ सर। उसके बाद में जैसे मतलब बच्चा होने वाला था तो उस टाइम अपने तहसील रोड पर मिल रोड है, मिल के पीछे मैं काम कर रहा था सर। उसके बाद में उनको इमरजेंसी परेशानी हुई, जिला अस्पताल में आया तो वहाँ से सर कम से कम 11 बजे के बाद में जब 2 घंटे के बाद में डॉक्टर ने बोला कि अभी कोई टाइम नहीं है। उसके बाद में जब उसका हमारे बच्चे का मतलब बीवी का ज़्यादा समस्या हुई, उस समय मैंने ऑटो करके मन्नत हॉस्पिटल में आके आया। तो यहाँ हमारी 27,500 में हमारी बात हुई पर्चा सहित। उसमें मैंने नकद दिए 1200 रुपये जांच के बाद में। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि एक अगर इमरजेंसी में होगा सिंपल में तो 12,700, अगर छोटा ऑपरेशन होगा तो 16,000, अगर वैसा बड़ा ऑपरेशन होगा 27,500। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन हमारे दोनों बच्चे और बीवी का दोनों ख्याल रखना, मैं पैसा 27,500 दूंगा। उसमें से सर हमारे उसमें निकाला रिपोर्ट में इन्फेक्शन और बोला कि एलर्जी है, उसका 500 रुपये का इंजेक्शन अलग से लगेगा और एलर्जी का 250 रुपये का टूप अलग से लगेगा, वो इसमें चार्ज में नहीं जाता है। तो सर आप ये बताओ कि मतलब जो है अगर हमारा तुम्हारा जो 27,500 का ठेका है तो ठेके में बात होगी कि अलग से होगी, ये आप अपने आप हिसाब से जवाब दें। मरीज का क्या नाम है? सालू। चालू। हाँ जी सर। किस बिरादरी से बिलोंग करते गौतम। हैं? गौतम। हाँ सर। चालू गौतम। हाँ सर। मोबाइल अपना स्टार्ट कीजिए। सुनिए, कब लाए थे यहाँ पर? दूसरा बच्चा है पहला बच्चा? सर ये हमारा दूसरा बच्चा है। कब पैदाइश हुई बच्चा की? ये 18 तारीख में हुई है सुबह 5 बजे। 18 तारीख सुबह जी 5 सर। बजे। हाँ। बच्चा और जच्चा सलामत है? हाँ जी सर, बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, हाँ। तो समस्या क्या आई? समस्या ये सर है कि अगर मान लें हम तो गरीब आदमी हैं, जैसे हमारे हमारे तुम्हारी 27,500 में बात हुई है तो हम तुम 27,500 ही देंगे। अगर आप कहो कि हमको 5,000 का इंजेक्शन लगना है, वो मैं थोड़ी दे सकता हूँ, क्योंकि हम 27,000 किस बात का देंगे। तो डॉक्टर ने बोला हमको कि मतलब वो अलग से होगा, वो अलग से बीमारी है। और हमारी सास भी उनका यानी कि डॉक्टर का सहमत दे रही है कि मतलब वो अलग से होता है। भैया हम इतने करोड़पति आदमी तो है नहीं, मजदूर आदमी है। ना मानो तो हमारा पता नोट कर लिए अमरपुर गांव नौगा चौराहा, हम मजदूरी आदमी हैं। यानी कि हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भैया हम 27 दे के बाद में 500 रुपये का 3 टाइम इंजेक्शन लगवाएं, तो हमारी तो माँ बहन इधर से उधर हो जाएगी और हम आपके यहाँ से ले नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात बोले कि मतलब अगर नहीं कराओगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो ये बोले थे कि डॉक्टर का अलग से उसका भाड़ा लगेगा। तो मैं एक डॉक्टर साहब ये बात मानता हूँ कि डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन 500 का अपनी तरफ से लगवाया है और एक इंजेक्शन मैं अपनी तरफ से लगवाया हूँ। हाँ, उसमें कुछ ठीक ठाक है। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि कैसा हाल चाल है, तो उसने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और कल आपका वो होगा तो मैं अपने मैके जाऊँगा। तो मैं कहा ठीक, ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैके नहीं जाने देंगे आपको। जैसे मान लो हमारा तो छठी उट्ठी अपना जो भी अपने परिवार में मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं भाई। अपना कोई छोटा बच्चा आता है तो अच्छा नहीं लगता है भाई, चाहे गरीबी में मना लें या कैसे भी मना लें, मनाते हैं जैसा गरीबी रकम है। तो बोली है कि मैं अपने घर नहीं जाऊँगी, वो अपनी माँ की बात मानकर अपने मैके जाना चाहती, इस वजह से हमारी कहा सुनी हुई। तो मैंने अपनी सास से बोला कि जैसे मान लो 27,500 की बात में, भैया मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सास ही की वजह से आई हूँ। इसके कहने से इसके गांव की एक नर्स है आशा, तो वो मेरे को ऐसे फंसा दिया है इधर आके। क्या नाम है आशा का? आशा का कैलाश नाम है उसके पति का। कहाँ की आशा है ये? आशा तो वैसे मेरे को पता नहीं है, लेकिन हरैया गांव से उनका निवास है, लेकिन विवाह उनका पता नहीं कहाँ हुआ, मैं ये नहीं जानता हूँ। हाँ सर। लेकिन जो वो लाई तो मेरे को ये बोली कि मतलब राजू जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन जो भी पैसा दिए जाएंगे जायज़ नहीं दिए जाएंगे, नाजायज़ वो मतलब जो जायज़ दिए जाएंगे नाजायज़ नहीं दिए जाएंगे। तो हमने कहा ये कि मैम ऐसा है कि मतलब कुछ ऐसा करना कि मतलब अपने खास अगर आदमी समझ कर किए हो तो कुछ ऐसा करना, अगर जहाँ का कहीं 25,000 लगता हो तो 24,000 में हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो कहा ठीक है। हमारी 27,500 में बात हुई थी।
यहाँ तो 27,500 नहीं, पैसा तो फालतू नहीं मांगा है, लेकिन जैसे मान लिया इन्फेक्शन है, अगर एलर्जी है या कोई बात हो गई तो हुई जब जब बच्चा पैदा हुआ, जब हमारा तुम्हारा ठेका है तो हमें फालतू पैसा क्यों दूँ? दवाई आपको करनी है, हमको थोड़ी ना करनी है। और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ये कि हमारा तुम्हारा क्या ठेका हुआ, हमारे से अंगूठा और दस्तखत इसलिए करवा लिया कि ये उल्लू आदमी है। उल्लू थोड़ी है, हाई स्कूल में भी पास फेल हूँ, एक इंजेक्शन पेपर के चक्कर में मेरे को सजा हो गई थी, मैं 8 साल जेल काटा हुआ आदमी हूँ। ऐसे आपने के बाद यहाँ रुपए कितने जमा किए? मैं 11,000 रुपये सर का जमा कर चुका, 10,000 पहले, 1,000 आज। तो अब समस्या क्या रही? समस्या ये है, मैं यही चाहता हूँ कि चाहे मेरा बीवी कितना भी खिलाफ बोलता हो, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ भी जाना चाहे वहाँ अच्छी जगह जाए। लेकिन आज से पुलिस से मैटर हुआ है, मैं इसको अपने घर नहीं लेना चाहता हूँ। और डॉक्टर से ये भी बोलता हूँ कि जो भी पैसा लेना हो, जो यहाँ उसका बूढ़ा ब्यारा जो भी बच्चा को लिया है उससे पेमेंट कराए, और मेरा नंबर और जो भी करता है। हाँ, बीवी मेरी है, लेकिन आज से ख़त्म मेरा है, लेकिन जो आदमी का नहीं हुआ वो किसका होगा भैया? वो अपनी माँ के खिलाफ है, माँ के पक्ष में और डॉक्टर के पक्ष में है, बोलती वो अलग से होता है। कोई डॉक्टर से बात हुआ? मेरा एक नहीं, तुम्हारा कोई डॉक्टर से कोई दिक्कत है तुम्हारा? हाँ हो गया। क्या? अगर आप हो, अगर खाना खा रहे हो सकता है थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हो, अगर किए हो, अगर खाना खाते हो, अगर आपका ऐसे कॉलर पकड़ कर अगर फेंक दे तो कितना मानोगे? किसने फेंका? नहीं सर, किए हैं, लेकिन अगर इज्जत से खाना खा रहे हैं, अगर चुपे ऐसे खा रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किए हैं, तो आपका अगर आपसदारी में कोई बात है तो क्या आप ऐसे कर दोगे आके? क्या किसने किया है? किसी ने? हाँ, ये मेन डॉक्टर साहब है जिसका ये रूम है, जिसने आप ठेके पर ये ठेका हो या जिनका हो वो है। तो अब आप लेकिन उनकी मैं बहुत इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन उनको पता नहीं मेरी सास ने क्या कह दिया, जो उनके बहकावे या कहने के अनुसार आए और मेरे को उठा के फेंक दिया। हो सकता है तो मैं मछली और रोटी खा रहा था, हो सकता है अंदर पड़ी हो। अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि क्या फ़ायदा आपको बताने के चक्कर में, आप तो खाली न्यूज़ बना के वायरल करोगे। अगर कुछ हो तो ठीक है, लेकिन मैं आप तो यही बताइए चाहता हूँ, मैं तो क्या चाहते छुटकारा हैं चाहता आप? हूँ। क्या चाहते हैं? मैं अपनी बीवी से छुटकारा चाहता हूँ। जो पैसा मेरा 27,000 रुपया जेब से निकाल लिया है यहाँ, मेरी सास और हालांकि बीवी मेरी उठने वाली नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, वो पैसा निकाल लिया है। हॉस्पिटल से क्या दिक्कत है आपको? मेरा पैसा निकाल लिया है सास ने। हाँ, तो यही चाहता हूँ। हॉस्पिटल से क्या दिक्कत है? मेरा क्या है? समस्या ये है कि जो भी ऊपर से चार्ज है, और आज 3-4 दिन हो गए, चौथा दिन है आज, कल बोलते हैं डिस्चार्ज हो जाओगे। जब मेरा पेशेंट अच्छा नहीं होगा, मैं पैसा एक नहीं दूंगा। अगर आपकी इच्छा कहे तो अपने यहाँ रखो, नहीं तो मैं अपना घर जा रहा हूँ, या आप पुलिस में कराओ तो मैं उनको बताता हूँ, या डॉक्यूमेंट्स पर जो मैंने साइन किए हैं, जो उस पर बहस है वो मैं बोल दूंगा जाके। आप चाहो तो बोल दो यहाँ, या कैमरा नहीं, मैं पूरे अपने इंडिया से कह दूंगा कि मतलब जो है, कोई मैं कोई गलत नहीं बोल रहा भैया जी, मैंने ड्रिंक जरूर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई झूठ बोल रहा हूँ। अपने छेदालाल चौधरी से पैदा हूँ और चमार हूँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि आपका 500 रुपये खा के मैं कोई अमीर हो जाऊंगा। भैया आपसे 27,500 में जब बात हुई तो 27,500 ही दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना जो महंगी 500-700 की दवा हो मैं अलग से ला के दूँ, मैं क्यों दूंगा आपसे? 27,500 में किस बात की बात हुई है? ये आप अगर कुछ फायदा है? फायदा है, क्या है, खाक फायदा है। आज भी पड़ी है, चौथा दिन है, दूसरे दिन में डॉक्टर चला देते हैं, खिला पिला देते हैं, आज भी पड़ी है। यहाँ तो डॉक्टर सब नर्सें जो भी हैं रात की हैं तो वो सोती हैं, 9, 8, 9, 10 बजे चाय नाश्ता कराने के लिए अगर 4 चक्कर पूछो तब कराती हैं, बोलते हैं मुझे को टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? पैसा किस बात के लेते हो भैया जी? गलत कहे तो किसने बुलाई थी? मैंने बुलाया सर। पुलिस आपने बुलाई? हाँ जी सर। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ये बताया है कि आप अपना पेमेंट जमा कर दो, अपने बच्चे को ले जाओ। लेकिन मैं सर अपने बच्चे को लेने जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो पति का नहीं हुआ है सर, वो किसी का नहीं होगा। आप चाहो वीडियो वायरल करके कहीं भी मेरे को ले जाओ, मेरे को कोई एलर्जी नहीं है। सर आपका नाम? परवेज आलम। परवेज आलम। जी हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल जी? हॉस्पिटल में ही है, हॉस्पिटल का नाम मन्नत हॉस्पिटल, पता? गोला, लखीमपुर रोड, गोला। शालू के हस्बैंड जो अभी मामला हुआ है, राजू क्या नाम है? हाँ हाँ राजू ने काफी एलिगेशन लगाए हैं कि 27,500 पर आप लोगों की बात हुई थी सीजर करने के लिए। जी। उसके बाद आप तरह तरह के चार्जेस इम्पोज कर रहे हैं। हाँ हाँ
क्या इसको लेकर के कहना चाहेंगे? ये जो उसका हस्बैंड जो चार्ज लगा रहा है ये सरासर झूठ बोल रहा है ये कल भी आया था, कल भी इसने ड्रिंक कर रखी थी, कल भी ऐसे गुंडागर्दी दिखा रहा था यहाँ, बीवी को सास को अपनी गाली कर दे रहा था, मार पीट रहा था। और आज भी ये इसी तरीके से दारू पी के बीवी को मार रहा है, पीट रहा है, उसका ऑपरेशन हुआ है। और रही बात पेमेंट वाली, तो ये 27,500 जो बता रहा है ये, तो ये हमें नहीं दी उसने। अभी तक हमारे पास कुल 16,000 रुपये जमा हुए हैं, 11,000 रुपये, 11,000 जमा हुए हैं, 16,000 बाकी रह गया है। और हमने जब इससे बात की शाम को कि भाई ऐसा है, पेमेंट जमा करो, आपके मरीज का डिस्चार्ज होना है और छुट्टी करा के ले जाना, तो बोले साहब आज नहीं है हमारे पास, हम सुबह पेमेंट जमा करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, सुबह पेमेंट जमा कर देना, आप ले जाना। अब जो रहेगा 27,500 वाली बात, तो उसमें हमें इसने पैसा नहीं दिया है, वो उसकी सास के पास पैसा है, क्योंकि दारू पी रखी है इसने, पैसा कहीं निकाल दे गिर जाए, इसलिए उन्होंने लेके अपने पास में रख दिया, ये बात है। पेशेंट का क्या नाम है? सालू शालू। निवासी कहाँ की है ये? नमस्ते, कहाँ की फाइल देखें इसकी। ये आपको आपके यहाँ कब एडमिट हुई? ये हमारे हुई है 17 तारीख को। 17 तारीख को। उसने बताया कि आशा के द्वारा यहाँ पर एडमिट कराया गया, कहाँ तक ये सही है? आशा के द्वारा नहीं, उसका हस्बैंड लेके आया था हमारे पास, तो उसका हस्बैंड लेके आया हमारे पास, हस्बैंड लेकर आया? हस्बैंड लेके आया हमारे पास। तो आज एकदम कैसे बिगड़ गया? वो बता रहा है कि ये- तरह तरह के इन्फेक्शन बता रहे हैं, जबकि 27,500 में टोटल बात हुई थी। कोई इन्फेक्शन नहीं बताया गया है, कोई कुछ नहीं बताया गया है। आप दारू पी के वो कुछ भी अपनी कहानी बना ले, दाम कथा बना ले। उसको उनका मरीज है, उनके मरीज से बात कीजिए आप, मरीज की माँ है, उनसे बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए क्या हमने क्या बताया क्या नहीं। हमने तो बड़े प्यार से उसको दिन भर समझाया उसको अच्छी तरीके से, बोला ठीक है कोई बात नहीं सर, पेमेंट आज हमारे पास नहीं है और ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये खाना लेके आए हैं, तो इनके पास 1,000 रुपये जमा कर लीजिए, आप डिस्चार्ज बनवा दीजिए हमारा। तो मैंने कहा ठीक है, डिस्चार्ज बनवा के रखवा देंगे इनका, आज कल अपना ये पेमेंट जमा करेंगे, अपना मरीज लेके चले जाएंगे। बस ये बात, और कोई बात ही नहीं है। उसके बाद तो कुछ नहीं। फिर अभी हमारे पास एक केस आया, हम अपना पेशेंट देख रहे थे, पीछे से ये हल्ला करने लगा, उसके घर वाले को मारपीट करने लगा ये, इसलिए पत्नी में बिगड़ गई। हाँ, इसलिए इसको उठा के हमने कहा ऐसा है तो आप लोग बाहर जाओ जी। अच्छा, वो ये भी बता रहा है कि कुछ आपके एफडी सर से मारपीट हुई है क्या? उन्होंने पकड़ लिया? मारपीट हुई है? वो बता रहा है कि हमको उठा लिया, मैं खाना खा रहा था। नहीं, ऐसा ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है कि मारपीट हुई है। अगर यहाँ रास्ते में बैठा हुआ है, अगर चलते फिरते किसी का हाथ या कोनी लग गई तो उस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ये मारपीट की बात ऐसे नहीं है, मारपीट तो बिल्कुल हुई नहीं है। बल्कि इसको लेके आया, ये बाहर आ गया है, तो बाहर इससे बोला है कि ऐसा भैया आपने ड्रिंक कर रखी है, आप अंदर ना हो, आप बाहर ही रहो, बस ये बात है, और कोई बात ही नहीं है। अब बनाने को कुछ भी इश्यू बनाए अपना यहाँ पे। अब दारू पी रखा है उसने, रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या बताना चाहते हैं? रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हो रहा है हमारा कन्फर्म है, हो चुका है या हो रहा है? हो रहा है मतलब, और उसका खाली जगह एनओसी, फायर एनओसी रह गया है। अंडर प्रोसेस। ओवरऑल इस मामले को लेकर के जो एलिगेशन लगा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सलाह झूठी एलिगेशन लगा रहा है, कुछ नहीं, खाली दारू के नशे में बोल रहा है ये, और कुछ नहीं है। सुबह तक इसका नशा जब उतर जाएगा तो फिर आज के ये हाथ पर जोड़ने लगेगा। कल भी ऐसे ही हुआ था, कल भी दारू के नशे में था, तब भी हमने इसको ऐसे ही बाहर कर दिया, चला गया बाहर। सुबह आके फिर बड़े प्यार से, मतलब बिल्कुल सहमत था, ये जो भी कर रहा है अभी नशे की हालत में कर रहा है।